हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम कबीर की साखियाँ पढ़ रहे थे, उसमें हमने 3 पढ़ भी ली थी। अब हमारी नेक्स्ट है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। इसमें हम पढ़ रहे थे कबीर दास जी द्वारा दी गई कुछ दोहे, कुछ साखियाँ। तो कबीर दास जी के बारे में हमने इतना पढ़ा था कि कबीर दास जी एक महान संत थे, समाज सुधारक थे और वे जातिवाद के खिलाफ थे। जातिवाद और उस टाइम हिंदू मुस्लिम में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका भी वो खंडन करते थे। और वे कहते थे कि ईश्वर निराकार है और हमें किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए, मनुष्यता रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए और क्या रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जितना हमारा मन शांत रहेगा उतने ही हमारे दुश्मन कम होंगे। अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो पलट कर उसको गाली मत दो, क्योंकि पलट कर हम देंगे फिर वो उधर से कुछ कहेगा तो बात ऐसे होते होते बढ़ जाती है। तो कबीरदास जी का कहना है कि मन को शांत रखो, अहंकार को त्याग दो और किसी को भी छोटा या बड़ा मत समझो। अब हमारी साखी शुरू होती है। हमारा पहला दोहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, देखो ये जो दोहे हैं जब हम पढ़ते थे हमें भी बहुत ऐसे लगते थे हार्ड की, पता नहीं क्या लिखा है, कैसे याद करेंगे इतने सारे। पहले भावार्थ जब पूछा जाता था पहले प्रसंग लिखते थे कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से इस पाठ से ली गई है, इस तरह से। फिर भावार्थ को फिर हम रटने की कोशिश करते थे। तो रटने में हम क्या हो जाता है, सब मिक्सअप हो जाएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा किसका था। हमें क्या करना है, हमें समझना है। जैसे ये शब्द है जाति ने पूछो साधु की, अलग अलग वर्ड्स जो हैं इनके अर्थ को समझना है, फिर समझकर कनेक्ट करना है। जैसे अब मान लिया इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, लेकिन हमें वर्ड का जो अर्थ है वो समझ आ रहा है। जाति मतलब जो जाति होती है, कास्ट होती है, उसकी बात कर रहे हैं। साधु हम जानते हैं। मेल का मतलब क्या है यहाँ पे, खरीदना। तलवार का मतलब क्या है, तलवार। पड़ा रहन मतलब रहने। और म्यान जिसमें तलवार रखते हैं। तो हमें जब ये समझ आ जाएगा, इन शब्दों के अर्थ समझ आ जाएंगे, फिर हम उनको आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। और जब भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे तो भावार्थ हमें समझ आएगा, हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रटेंगे नहीं तो हम भूलेंगे भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इस दोहे में जो है कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें जाति न पूछो साधु की, हमें किसी भी सज्जन पुरुष की उसको जाति नहीं पूछनी चाहिए। सज्जन पुरुष की, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। मेल करो तलवार का, यानी क्या कह रहे हैं, मतलब वे कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान देखना चाहिए। ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। व्यक्ति को उसके बाहरी बनावट या बाहरी दिखावे से ना परख कर उसके अंदर जो गुण हैं, उसकी जो नॉलेज है, उसके जो व्यवहार है, उससे उसको परखना चाहिए। क्योंकि जो बाहरी दिखावा है, जो बाहरी बनावट है, वो किसी काम की नहीं आती। मान लिया कोई देखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी बोलचाल अच्छा नहीं है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है। तो ऐसे हम बाहरी बनावट का क्या करेंगे जो सिर्फ दिखावे की है। लेकिन कोई दिखने में नॉर्मल है, दिखने में साधारण है, लेकिन वैसे बहुत गुणवान है, उसे बहुत ज्ञान है। तो ऐसे इंसान से ज़्यादा ऐसा इंसान क्या है, लाभकारी है, जो हमें भी कुछ सिखा सकता है और हमारे लिए भी लाभकारी है। जो बाहरी दिखावट है उसका त्याग करके हमें व्यक्ति के आंतरिक गुणों को अपनाना चाहिए। आंतरिक गुणों के हिसाब से व्यक्ति को परखना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि। और जाति से नहीं, मान लिया कोई अपर कास्ट का है लेकिन वो क्या है, मूर्ख है, उसको तमीज़ नहीं है या कुछ भी नहीं है, वो उसको बोलने का ढंग सही नहीं है। लेकिन दूसरा ही कोई साधारण व्यक्ति है, कोई लोअर कास्ट का है, लेकिन वो बहुत ही सभ्य है, डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में है, डिसेंट है, सभ्य है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है उस पहले वाले व्यक्ति से। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपर कास्ट का ही हो, दोनों में ही ऐसा होता है। तो हमें जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं। और इसी वजह से वो जाति का क्या करते थे, खंडन करते थे, जातिवाद के विरोधी थे कि ऊंच नीच ये सब इनके विरोधी थे, इनका खंडन करते थे, आलोचना करते थे। और यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि जाति से मत परखिए किसी भी सज्जन व्यक्ति को, कि व्यक्ति तो सज्जन है और हम उसको इसलिए नीचा दिखा रहे हैं क्योंकि उसकी जाति दूसरी है। तो जाति से मत परखिए, उसका ज्ञान देखिए, उसका गुण देखिए, उसका व्यवहार देखिए, उसका स्वभाव देखिए, उससे उसको परखिए।
मेल करो तलवार का उन्होंने उदाहरण दिया है। मेल मतलब खरीदना, जब हम तलवार मतलब तलवार, कि जब हम क्या करते हैं, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। पड़ा रहने दो म्यान, हम उसकी कीमत को म्यान देखकर नहीं लगाते। हम तलवार को देखते हैं कि तलवार में क्या गुण है, हम म्यान देखकर नहीं लगाते। म्यान में तो वो रखी जाएगी। कीमत ज़्यादा किसकी है? तलवार की। इसीलिए कीमत ज़्यादा किसकी है? व्यक्ति के गुणों की, व्यक्ति के व्यवहार की, व्यक्ति के स्वभाव की, व्यक्ति के ज्ञान की। तो ज्ञान के आधार पर हमें परखना चाहिए किसी भी सज्जन पुरुष को, ना कि जाति के आधार पर। ऐसा यहाँ पर कबीरदास जी हमें समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं आवत मतलब आती है, और गारी मतलब गाली। गारी मतलब गाली, जब हम किसी को अपशब्द बोलते हैं। उल्टत मतलब पलट कर, होई होती है, अनेक मतलब बहुत सारी। कह कबीर, कबीर कहते हैं नहीं उलटिए। नहीं का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं मतलब मना करना। तो उलटिए मतलब मत पलटिए, वहीं एक की एक, और वहीं क्या हो जाएगी? वो एक की एक यानी बहुत सारी हो जाएंगी। कैसे? अब हमने थोड़ा थोड़ा इनका वर्ड का, ये जो वर्ड्स थे इनका मीनिंग जान लिया। अब हम आपस में कनेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे होंगे वे। तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है, यानी जब हमें कोई गाली देता है, शब्द बोलता है, तब वह एक होती है। कैसी होती है? आवत गारी एक है, तब वह एक होती है। जब गाली आती है तो वो एक होती है। उलटत होई अनेक, और जब हम भी पलटकर उसे गाली देते हैं तो वो कैसी हो जाती है? अनेक। कैसी हो जाती है? अनेक, बहुत सारी हो जाती हैं। कह कबीर नहीं लटी, कबीर कहते हैं कि जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह क्या हो जाएगी? वहीं ख़त्म हो जाएगी, वहीं एक की एक। वो क्या हो जाएगी? वहीं एक की एक ही रह जाएगी। वहाँ जब हम वापस दे रहे थे वो अनेक हो रही थी, बहुत सारी हो रही थी, लेकिन जब हमने उसको जवाब नहीं दिया, उसके जो वो अपशब्द बोल रहा था, हमने उस पर रिएक्ट नहीं करा, तो बात आगे नहीं बढ़ी, और वहीं एक की एक, और वो बात वहीं एक ही रह गई, वो गाली एक ही रह गई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, आप चुप रहिए, आप उसको पलट कर जवाब मत दीजिए। जैसे आप पलट कर जवाब देंगे फिर वो देगा, ऐसे ही बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बिगड़ भी जाएगी। आप जो गाली दे रहा है, आप शांत रहिए, अपने मन को शांत रखिए और उसको पलटकर मत दीजिए। कोई हमारा बुरा सोच रहा है तो पलटकर उसका बुरा मत सोचिए, वो उसका स्वभाव है। उसको पलटकर बुरा भला मत कहिए, क्योंकि बात बढ़ जाएगी। अगर बात को दबाना है, अगर बात को एक का एक ही रखना है, अगर हम उसे गाली नहीं देंगे तो वो गाली एक ही रह जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी गाली पर ध्यान देकर उसको भी अपशब्द बोलने लगेंगे तो बात ख़त्म नहीं होगी, और गाली क्या हो जाएंगी? बहुत सारी हो जाएंगी, और बहुत सारे अपशब्द होकर बात जो है बढ़ जाएगी और बिगड़ जाएगी, और फिर पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो लोगों के अपशब्द बोलने पर, लोगों की जो हम लोग हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, उस बात को एक ही रहने दीजिए कि चलो छोड़ो, जाने दो। ये प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए, ऐसा कबीरदास जी यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट है, कबीर घास ने नींद दिए जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। करेंगे कबीर घास से हम समझ गए, नींदी मतलब निंदा करना। जो पाँव तली जो पैरों तले होती है मतलब दबाना। उड़ के पड़े जब आँखी मतलब आँख में खरी दुहेली हुई, मतलब बहुत परेशानी होती है। कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। कबीरदास जी की विचारधारा ये थी कि हमें जातिवाद पर भी नहीं जाना चाहिए और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है। छोटा बड़ा नहीं होता, कभी कभी छोटा भी बड़ा काम कर देता है, छोटा भी परेशानी कर सकता। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी हाथी और चींटी वाली। उसमें चींटी क्या थी? चींटी बहुत छोटी सी थी और हाथी कहाँ चींटी कहाँ, ठीक है। लेकिन एक जरा सी चींटी ही जब उस हाथी की सूंड में घुस गई थी तो उसने हाथी को नाच नचा दिया था। तो ऐसे ही कबीरदास जी कहना चाहते हैं, हमें कभी घास को छोटा समझकर, घास को यहाँ से यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए। जो पाँव तली हुई होती है मतलब उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब घास का तिनका उड़ी पड़े जब आँखी में, क्योंकि जब वही छोटा सा घास का तिनका हमारी आँख में पड़ जाता है तो खरी दुहेली हुई तो हमें क्या करती है? हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो हमें बहुत दुख होता है। और कहने को क्या है कि तिनका है,
जो घास हमारे पैरों तले दबती है उसे हमें कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसी घास का तिनका हमारी आंख में पड़ जाता है तो हमें क्या होती है, बहुत दुख होता है, हमें बहुत परेशानी होती है। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि छोटा समझकर किसी पर भी अत्याचार या हमें किसी को दबाना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा व्यक्ति भी बड़ा काम करने का सामर्थ्य रखता है, तो किसी को भी कम आंकना नहीं चाहिए।